नाम बेबी कुमारी है। मैं खैरा ब्लॉक की हरनी पंचायत की टिटैया गांव की रहने वाली हूं और मैं बाल विवाह रोकथाम के लिए अपनी अनुभव साझा कर रही हूं। यह क्रम तब शुरू हुआ था जब मेरी खुद की बाल विवाह तय कर दी गई थी, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। मुझे आगे पढ़कर खुद का एक पहचान बनाना था। मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती थी और एक अपना नाम बनाना चाहती थी, कुछ अपने जानकारी को लोगों को मतलब जागरूक करना चाहती थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी जानते हैं कि सामाजिक भेदभाव को लेकर, उनका एक अंधविश्वास को लेकर कि लड़कियां घर में रहेगी तो एक बोझ बनी रहेगी, तो जल्दी शादी करके ससुराल भेज दिया जाए, बस इतना ही उनका अनुभव होता है। लेकिन हम लड़कियां भी आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, बहुत कुछ अपने आप को साबित कर सकते हैं। बस मैं अपनी शादी को रोकना चाहती थी किसी भी हाल में और आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से बात की, लेकिन उन्होंने अड़े रहे कि नहीं, तुम्हारी शादी तय कर दी गई है तो तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। फिर मैंने उनसे बात करने की बहुत प्रयास की। कहा जाता है कि दुनिया से लड़ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जिसने जन्म दिया, जिसने मेरा परवरिश किया, उनसे बात करना बहुत मुश्किल होता है, उनको समझाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। ये मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था। मेरे पापा ने डायरेक्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूँगा। अब मैं क्या करती? मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। मैंने भी एक शर्त रखी अपने माँ पापा से कि अगर मुझे परीक्षा देने दीजिए, अगर मैं अपनी परीक्षा में पास नहीं होती हूँ तो आप मेरी शादी जहाँ मर्जी वहाँ कर दीजिएगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। लेकिन अगर मैं 10वीं कक्षा में पास हो जाती हूँ तो मुझे आगे की पढ़ाई करने की अनुमति दी जाएगी। मेरे माता पिता ने बहुत आसानी से मान लिया, क्योंकि मैं जिस समुदाय में, जिस गांव में रहती थी, वहाँ पे लड़कियां बहुत कम हद तक पढ़ाई के दौर में थी, इसलिए उन्होंने आसानी से मान लिया। जब मैं 10वीं कक्षा के परीक्षा दी, उसमें मैं 2nd डिवीज़न से पास कर गई। तब मैं मम्मी पापा से जाकर मिली और बोली कि अब मैं 10वीं कक्षा में पास हो चुकी हूँ, तो शर्त के अनुसार आप मेरी शादी नहीं कर सकते हैं, मुझे आगे की पढ़ाई करने की अनुमति दी जाए। बस क्या था, उन्होंने बस समाज के दायरे में रहकर एक ही सवाल किया कि अगर मुझे किसी भी तरह की कोई शिकायत की मौका मिला तो मैं तुम्हें शादी कर दूंगा। मैंने भी उनसे एक वादा किया कि जो भी हमारा सामाजिक परंपरा या दायरा है, मैं कभी उसका उल्लंघन नहीं करूंगी और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर मैं आगे की पढ़ाई जारी रखी। तब जाकर मुझे खुद को लगा कि मेरे जैसे और भी बहुत सारी लड़कियां होगी जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती होगी, जो खुद को एक पहचान बनाना चाहती होगी। क्यों ना हम उनके लिए भी आवाज़ उठाएं। तब जाकर मैं अपनी सहेलियों को, अपने गांव के आसपास के गांव को जाकर जागरूक करने लगी कि बाल विवाह क्या होता है, बाल विवाह से क्या क्या नुकसान होता है, ताकि लड़कियां इस दलदल में ना फंसे और इस बाल विवाह के अभिशाप में ना पड़े और अपने सपनों को ना तोड़े, आगे बढ़े, एक सशक्त महिला बने। इसके लिए मैं आसपास के गाँव में भी जाकर जागरूक करने लगी, ताकि सभी लड़कियां उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके और अपनी सपनों को उड़ान दे सके। धन्यवाद।